अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो कवर कर रहे थे, जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। माइक्रोस्कोप और सेल थ्योरी से रिलेटेड हमने बात कर ली थी। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो हैं उनके दरमियान के डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ टॉपिक जिसमें हम देखेंगे कि सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के फंक्शन क्या होते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो है वो इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। जब भी डिवीजन की बात आती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब भी उन्हें डिवाइड किया जाता था, इनिशियली जब डिवाइड किया जाता था दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते थे, एक को प्लांट्स कहते थे और एक को एनिमल कहते थे। तो यही दो मेन टाइप जो थे ऑर्गेनिजम्स के पाए जाते थे। देन 5 किंगडम की जब क्लासिफिकेशन हुई, जो कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर मौजूद है, तो 5 किंगडम के अंदर जब क्लासीफाई किया गया तो आपको और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। तो इनिशियली जो डिवाइड किया जाता था वो प्लांट और एनिमल्स के अंदर किया जाता था और इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस थे। प्लांट सेल और एनिमल सेल को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आते हैं। तो वो डिफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं ना। एनिमल सेल दिया गया है इस तरफ और प्लांट सेल दिया गया है इस तरफ, तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान, अच्छा ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको तब समझ आएंगे जब आप इस चैप्टर को एंड कर लेंगे। सिमिलरली जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान डिफरेंसेस थे जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर कवर करवाए थे, वो भी आपको तब समझ आएंगे जब आप ये वाला चैप्टर कवर कर लेंगे और आप बैक्टीरिया वाला चैप्टर कवर कर लेंगे। तब आपको समझ आएगा कि इनके दरमियान एक्चुअली डिफरेंसेस किस तरह से हैं। तो कवर मैं करवा देता हूँ, बट एक बार इसे दोबारा जब देखेंगे आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तब आपको बेहतर समझ आएंगे ना। एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो प्लास्टिड नहीं पाया जाता। अब ये प्लास्टिड क्या होता है, इसकी डिटेल जो है वो इसी चैप्टर के अंदर मौजूद है। प्लास्टिड एक तरह का स्ट्रक्चर होता है कि जिसके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट होता है। अब पिगमेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि लाइट के किसी हिस्से को, जो हमारी विजिबल लाइट होती है, उसके अंदर जो 7 कलर्स होते हैं उनमें से किसी को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो एनिमल सेल्स जो हैं उनके पास ये प्लास्टिड मौजूद नहीं होते। इन प्लास्टिड्स में से एक प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, के जिसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल, जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। तो हमें पता है वो प्लांट्स करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर जो है वो प्लास्टिड पाए जाते हैं। अब ये प्लास्टिड जो है ना, ये 3 तरह के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। डिफरेंट प्लास्टिड्स के अंदर डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है। ये हम इंडिविजुअली जब प्लास्टिड कवर करेंगे तब मैं बताऊंगा। तो प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं, प्रेजेंट है, और एनिमल्स के अंदर एब्सेंट है। एनिमल सेल को अगर आप उठाकर देखें तो उसके अंदर आपको कोई सेल वॉल नजर नहीं आएगी। अब ये सेल वॉल क्या है, हमने बात की थी कि सेल होने के लिए 3 स्ट्रक्चर्स का होना लाजमी है। सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ज़रूरी नहीं है सेंटर में हो, लेकिन ये कंट्रोल सेंटर ज़रूर होता है, यहाँ से तमाम एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं। उसके बाद एक अदद बाउंड्री होती है जिसे हम मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, और इन दोनों के दरमियान में जितना भी मटीरियल होता है उसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। अब ये 3 स्ट्रक्चर जो है ना, ये जिसके अंदर भी होंगे हम उसे सेल का नाम देंगे। तो एनिमल सेल के अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। प्लांट सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके बाहर एक अदद और स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लांट सेल के अंदर एक और आउटर बाउंड्री के बाद एक और बाउंड्री होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये रिजिड स्ट्रक्चर है, टफ होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी ग्लूकोज की लंबी सी चेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये आउटर बाउंड्री होती है एनिमल सेल की, यहाँ पे आके एनिमल सेल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप प्लांट सेल को देखेंगे तो इसके बाहर एक और आपको बाउंड्री मिल जाएगी जिसे आप सेल वॉल का नाम देते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा या पिट्स नहीं पाए जाते। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लांट सेल के अंदर ये प्लाज्मोडेस्माटा या ये पिट्स होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा या पिट्स जो हैं ये बेसिकली समझे होल्स होते हैं या कनेक्शंस होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर ये 2 प्लांट सेल हैं, ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास दूसरा प्लांट सेल है, ठीक है, ये अगले टॉपिक के अंदर भी कवर होगा। तो मैंने बताया कि प्लांट सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर सेल वॉल होती है, तो इसके बाहर यहाँ पे सेल वॉल मौजूद है, ठीक है, इसके बाहर भी यहाँ पे ये सेल वॉल मौजूद है। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें तो ये वाला एरिया ऐसा है कि जहाँ पर सेल वॉल मौजूद नहीं है। यहाँ पर तो सेल वॉल मौजूद है बाकी एरिया के अंदर, बट इस एरिया के अंदर, ये वाला जो मैंने एरिया बनाया है यहाँ पे, इस एरिया के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। ये वो एरिया है कि जहाँ पर एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है, कम्युनिकेट करता है। ये एरियाज कहलाते हैं, ये कनेक्शंस कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा वो कनेक्शंस होते हैं जहाँ से एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करता है। अब प्लांट सेल के अंदर तो ये पाए जाते हैं क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, और सेल वॉल जहाँ पर नहीं होगी वही एरियाज कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एनिमल सेल के अंदर चूँकि सेल वॉल भी नहीं होती तो इनके दरमियान इस तरह के कनेक्शन मौजूद नहीं होते, प्लाज्मोडेस्माटा की ज़रूरत नहीं होती ना।
एक और जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि एनिमल सेल के पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो थोड़े होते हैं, अगर मौजूद हैं तो वो थोड़े होते हैं, कुछ एक से ज़्यादा वैक्यूल जो है वो मौजूद होते हैं। जबकि प्लांट सेल के पास जो वैक्यूल होते हैं वो नंबर में ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वो साइज़ के अंदर ज़्यादा होते हैं, तो साइज़ के अंदर बड़े होते हैं। इनके पास एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। अगर आप एनिमल्स प्लांट सेल को देखेंगे तो उसके अंदर आपको बड़ा सा जो स्ट्रक्चर सेंटर में नज़र आएगा। अगर ये सेल है तो इसके अंदर ये सेंटर से जो सेंटर में जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये वैक्यूल होता है। वैक्यूल बेसिकली एक बैग होता है जिसके अंदर ये प्लांट सेल या एनिमल सेल का कोई ना कोई मटेरियल होता है, इसके ऊपर भी बात होगी। तो प्लांट सेल के अंदर जो है वैक्यूल में प्लांट का मटेरियल होता है जिसे आप सेल सैप का नाम देते हैं। सेल सैप बेसिकली सेल का सोल्यूशन होता है, सेल की खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिसमें ग्लूकोज वगैरह होता है और इसका सोल्यूशन होता है। तो प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और एनिमल सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं जो कि छोटे होते हैं। ये एक और डिफरेंस है। देन न्यूक्लियस से रिलेटेड एक डिफरेंस ये है कि चूंकि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है तो वो न्यूक्लियस को पुश कर देता है। तो अगर आप इस सेल के अंदर न्यूक्लियस देखेंगे तो आपको यहाँ कहीं साइड में मिलेगा जिसे आप पेरिफेरी कहते हैं। जबकि एनिमल सेल के अंदर अगर आप न्यूक्लियस देखेंगे तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आएगा। तो न्यूक्लियस जो है वो जनरली सेंटर में होता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल के अंदर अगर आप देखें तो नियर द एज होता है, यानी साइड में पेरिफेरी के ऊपर होता है। एक और डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल्स जो हैं उनके पास एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम पर भी बात होगी। लाइसोसोम एक ऐसा बैग होता है कि जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मैंने पढ़ाया चैप्टर नंबर 6 के अंदर। एंजाइम्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो बॉडी के रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं। तो जो एनिमल सेल्स हैं उनके पास ये बैग होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के मटीरियल को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। प्लांट सेल के पास इस तरह का कोई बैग नहीं होता अलग से, लेकिन प्लांट सेल के पास यही एंजाइम जो कि एनिमल सेल में लाइसोसोम में है, ये एनिमल सेल का लाइसोसोम है, ठीक है। इसके अंदर ये कैंची बना रहा हूँ मैं, ये एक एंजाइम है जो चीज़ों को काट सकता है, प्रोटीन को या कार्बोहाइड्रेट को काट सकता है। तो प्लांट सेल के पास भी ये कैंची मौजूद होगी, लेकिन वो कहाँ मौजूद होगी, वो इस वाले स्ट्रक्चर में मौजूद होगी जो कि सेल में ज़्यादातर जगह घेरता है, वो है वैक्यूल। तो एनिमल सेल में अलग से स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हैं लाइसोसोम, जबकि प्लांट सेल में अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जो वैक्यूल है उसी के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो ये काम करते हैं। ओके, द लास्ट डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज़ कि एनिमल सेल के अंदर जो है वो कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम जिनसे जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं। अब ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नाम देते हैं सेंट्रियोल का, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल क्या करता है, तो आपने कभी ना कभी माइटोसिस का नाम सुना होगा, माइटोसिस या मियोसिस। ये दो टाइप होती हैं सेल डिवीजन की। इन सेल डिवीजन्स के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, उनको एक धागा आके ऊपर से पकड़ता है और एक धागा आके नीचे से पकड़ता है, और फिर इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर खींचा जाता है। तो ये जो खींचने वाले हैं, ये जो बारीक बारीक से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जहाँ से बन के आ रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया जहाँ से ये बन के निकलते हैं, ये बेसिकली कहलाते हैं सेंट्रियोल्स। तो एनिमल सेल के अंदर ना एक अलग से स्ट्रक्चर होता है जिसे आप नाम देते हैं सेंट्रियोल का, जहाँ से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनकर आते हैं। प्लांट सेल के अंदर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बनते। दोनों के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल बनाने के लिए अलग से स्ट्रक्चर जो है वो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, और प्लांट सेल के अंदर अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता। इनके अंदर ये सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी इनके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब अभी तो ये इतना अच्छे समझ नहीं आएंगे बिकॉज इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपने पढ़े नहीं हैं। वन बाय वन हम इस चैप्टर के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे, एंड एट दी एंड अगर आप दोबारा इस टॉपिक को आकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कहाँ कहाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल के दरमियान डिफरेंसेस थे। बुक के अंदर जो है वो डायग्राम ही मौजूद है कंपैरिजन के लिए। यहाँ पर एनिमल सेल दिया हुआ है और ये प्लांट सेल दिया हुआ है। पहली बात, दोनों के शेप के अंदर हमें क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये सर्कुलर से सेल हमें नज़र आ रहा है, स्फेरिकल से सेल हमें नज़र आ रहा है, और ये थोड़ा सा ओवल सा या स्क्वायर शेप जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद एक डिफरेंस जो हमने देखा था वो न्यूक्लियस की पोजीशन का था। न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे हमें सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। जबकि इसके अंदर अगर आप देखें तो कहाँ है भाई न्यूक्लियस, साइड में कहीं लगा हुआ होगा, ये रहा, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है साइड में, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है वो एक एनिमल सेल के अंदर सेंटर में मौजूद है, प्लांट सेल के अंदर जो है वो दीवार से लगा हुआ है MKM की तरह। ना दूसरा जो स्ट्रक्चर हमें देखना था वो था एनिमल सेल के अंदर एक खास तरह का बैग होता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो किस काम आते हैं, डाइजेशन के। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो है वो यही एंजाइम्स इस वैक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है।
तीसरा डिफरेंस इसी वैक्यूल से रिलेटेड था कि वैक्यूल प्लांट सेल का बहुत बड़ा सा होता है, सेंटर में होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहीं पर दिया हुआ नहीं है वैक्यूल, लेकिन वैक्यूल जो आपको नजर आएंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे। और क्या डिफरेंस, चौथा डिफरेंस, एनिमल सेल के अंदर ये खास तरह के स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं, ये सेंट्रियोल कहलाते हैं, ठीक है, ये सेंट्रियोल है। और इनसे क्या बनते हैं, इनसे बारीक बारीक से धागे बनते हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, जो क्रोमोसोम्स को आकर पकड़ लेते हैं। प्लांट सेल के अंदर आपको कहीं पर ये वाला स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा क्योंकि प्लांट सेल के अंदर कोई सेंट्रियोल नहीं होता है। एनिमल सेल के अंदर जो है वो आखिरी जो बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर अगर आप देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक और आपको लेयर नजर आती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो एनिमल और प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं।